रात, धुंध, जा बजा बिखरा खून और दो तड़पती लाशें। मैंने वे पुत्र की जुल्म किया, वे पुत्र की जुल्म कर दिता। दादी चुप, दादी चुप। भाई बन गया जल्लाद, बहन और हमसाये को तड़पा तड़पा कर उतारा मौत के घाट। पहले बहन को मारा या उसे उस्मान को कत्ल किया? उस्मान को कत्ल। उसके बाद बहन की तरफ आए थे? हाँ जी। कोई रहम नहीं आया? नहीं। क्या वाकई मकतूल उस्मान को घर से बुलाकर रचाया गया मौत का खेल? उसने मेरे साढ़े घरों बुला के खड़िया है, मैनू नहीं पता, साढ़े घरों बुला के खड़िया, आवाज दे के खड़िया है। पूरा मोहल्ला और मकतूल के घर वाले देखते रहे दर्दनाक मौत का तमाशा। तो मारदे वेख्या बाहर कढ़िया, अजीम जिहड़ा साडे नाल ही आ गया कुटदा कुटदा, पिछों आवाज दी उन्हें हाजे जिंदा जिन्हों मारो। कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा है, लेकिन कभी कभी नतीजा इस हद तक खौफनाक हो जाता है, कभी कभी नतीजा इस हद तक जानलेवा साबित होता है कि किसी को पता नहीं होता। जब वो काम कर रहा होता है उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। जरा ये तस्वीर देखें, खून आलूद मस्ख शुदा चेहरे, नौजवान लड़के और लड़की की तशद्दुद ज़दा लाशें। ये तस्वीर गवाह हैं कि इन पर किस कदर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, इस कदर बेरहमी से तशद्दुद किया गया कि सांस की डोर तक टूट गई। हथकड़ियों में जकड़ा ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मकतूला का भाई है। इसी नौजवान ने अपनी लाडली बहन को और अपने हमसाये को तड़पा तड़पा कर उतारा है मौत के घाट। मगर क्यों, किस जुर्म की पादाश में? जहाँ मुद्दई के घर वाले इंसाफ चाहते हैं, वहीं कातिल के घर वाले भी तड़प रहे हैं। भाई क्यों अपनी बहन पर इतना गजबनाक हुआ कि उसकी जिंदगी का ही बन गया दुश्मन? क्या वाकई उस्मान को चालाकी से बुलाकर कत्ल किया गया? क्या वाकई बूढ़ी दादी को धोखा देकर खेला जा रहा था शर्मनाक खेल? बूढ़ी दादी क्यों अपनी पोती को ना बचा पाई? कातिल की मां को क्यों अपना बेटा दोहरा कत्ल करने के बावजूद बेगुनाह नजर आया? उस्मान के घर वाले और मोहल्लेदार क्यों नबीला और उस्मान को बचा ना पाए? कातिल की दादी ने मकतूल के दरवाजे पर दी दुहाइयां, मकतूल को बचा लेने की दुहाइयां। क्या ये वाकई गैरत का मामला है या फिर घर पर कब्जा जमाने के लिए खेला गया खूनी खेल? दो इंसानी जानों को अजियतनाक मौत देने की एक हौलनाक दास्तान। मैं इस वक्त लाहौर के एक गांव में मौजूद हूँ। अवान ढाईवाला इस इलाके का नाम है, इस गांव का नाम है। और जिस घर में मौजूद हूँ, इस घर में दो अफराद कत्ल हुए। एक तो जिस घर में मैं बैठा हूँ, इनकी अपनी बेटी और एक इनका हमसाया। ये क्या मामला होता है, ये किस तरह से वक़ुआ पेश आता है? एक तो जो चश्मदीद गवाह हैं लड़की के, नबीला उसका नाम है मकतूला, और अजीम जिसने मारा है उसका भाई है, वो मुलजिम है। उसकी इन दोनों की जो दादी अम्मा है वो उस वक्त घर में मौजूद थी। दादी हमारे साथ मौजूद है, चश्मदीद गवाह इस कत्ल की, इन दो कत्लों की, और माँ मौजूद है नबीला की। उनसे भी बात करेंगे। ये उस दिन घर पे नहीं थी, ये अपने मेके गई हुई थी पतों की, उसके बाद पहुँचती हैं। जब ये पहुँचती है फिर क्या मामला होता है? सबसे पहले दादी से बात शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं, रात कितने बजे का वाक़या था? आप यहाँ इस घर में नहीं रहती, आपको बुलाया गया था, अजीम ने फोन करके आपको बुलाया था? हाँ जी, क्या बुलाया? मेरे पुत्र ने फोन किया है कि दादी घर आज साढ़े घर खिला दे, चाचा दादी ने घर खिला दे, मेरी अम्मी घर नहीं हैगी, बच्चे कल्ले ने। यानी बच्चों की माँ मेके गई हुई थी तो दादी को बुला लिया कि बच्चों ने घर में सोना है, रात का टाइम है, तो हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप आ जाएं। 8:30 का टाइम। 8:30? आप 8:30 आती हैं? हाँ जी, 8:30 बजे आई हैं। आप जब घर आती हैं तो घर में कौन कौन होता है? बच्चे अंदर ने, और बुआ खोलिया मैं दरवाजा। ये छोटे बच्चे? हाँ, छोटे बच्चे। नबीला के छोटे भाई? हाँ जी, छोटे। और नबीला घर में होती है? और बुआ खोले है, अंदरों निकली है, दादी अम्मा आई है। मैं कहा हाँ, आंधी तो निकल आया है। दादी बच्चों के पास आ गई। घर में किसी बड़े की मौजूदगी से तहफ्फुज का होता है एहसास, लेकिन जब मौत ने आधी रात को अपना रक्स शुरू किया तो कोई न बचा पाया नबीला और उस्मान को। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको चल के उस घर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ये कत्ल हुए हैं, दोनों कत्ल हुए हैं। नबीला और उसका जो आशना था उस्मान शाकिर, उसे कत्ल किया। मैं इस घर में दाखिल हो चुका हूँ और ये वो सहन है इस घर का जहाँ पे कत्ल करने के बाद लड़के की लाश को यहाँ पे फेंका गया था। और ये वो चाचू हैं अजीम के, जिन्हें इनकी वालदा यानी अजीम की जो दादी अम्मा है वो फ़ोन करके बुलाती हैं और बाद में ये पहुँचते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ज़रा अंदर लेके चलता हूँ और
दिखाता हूँ। ये वो कमरा है जहाँ पे जो दादी हैं वो मौजूद थी। दादी को क्या मालूम था इसी कमरे में खेली जाएगी खूनी वारदात। माँ की गैर मौजूदगी में इसका बेटा अपने ही घर में कयामत ढा देगा। अच्छा, वालदा मौजूद है नबीला की, इनसे बात करते हैं। आप बताएं मुझे, आप कहाँ पे थी घर में? पत्तो गई। आप पत्तों की गई हुई थी? आपके मेके हैं वहाँ पे? आपको कौन फोन करके बताता है कि ये बुआ होगी? अजीम ने क्या बताया? अजीम ने कहा मी दादा मामिया लेके आ जा, मैं कुछ गंदा मोची ते कुड़ी तेरी मार देती। अच्छा। आप ही उन्हें मैंने आखा मैं पिट्टा रोंडा भी अपने भरावां इकट्ठा कर लिया। इन्हीं करके उन्हें फोन बंद कर दिया। उन्हें आखा मी दादा आ जा, गंदा मोची घर वड़िया सही, मैं गंदा मोची ते कुड़ी भी मार देती, दोवें मार देते ने। बेटे ने सफाकियत की इंतहा कर दी। भाई अपनी ही बहन को बेदर्दी से मार कर दे रहा था माँ को इत्तेला। आखिर उस रोज ऐसा क्या हुआ था कि बेटे के दिमाग पर हो गया खून सवार? दादी क्यों अपने घर को बिखरने से बचा ना पाई? हाँ, असगर ने आख्या कि अम्मी तू उधर जाके 2 मिनट लम्बे पै जा। चल कोई गल नहीं, मैं हमें तो उठिया नहीं जाता पुत्र, तुरिया नहीं जाता। आंदा अम्मी चल औखी सौखी होके चली जा, बच्चे कल्ले ने ते तू उधर चली जा। मैं अंदर आई हाँ, मैंने फटाफट उन बिस्तरा बिछाता है। नबीला को प्यार से बिल्ली बोलते हैं? हाँ जी। ऐसी? हाँ जी। बिल्ली ने आपको बिस्तरा बिछा दिया? बिछाता है। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पे लेट जाती हैं? हाँ जी, मैं आज इस तरह बिस्तरा रख के इंज बैठी है और मेरे बच्चे कोल ने आंदे ने सानू बात सुना, सानू बातां सुना, पुरानियां गल्लां सुना। एक मेरा पोतरा घर नहीं हैगा, वो आंदा है तो मैं नहीं पुत्र तुसीं फिर वादे लाउंदे जे ते तुसीं पहलां मेरियां लत्तां घुट्टो, पाला हुंदा पिया ते फिर मैं तुहानूं गल्लां सुणावांगी। ते मैं बिल्ली नूं आवाज़ां मारनियां, बिल्लिए अंदर आ, बिल्लिए अंदर आई है। अन्नी बिल्लिए लीड़ा पतला अज लिया चिट्टा, अन्नी पाला नहीं हुंदा, इन्नी अज ठंड है। आंदी मैनूं नहीं पाला, नवें कपड़े सवाए ने ते अजे पाए नहीं हैगे ते दिने पावां दी मैं दादी बड़े सोहने कपड़े ने। ते मैं बिल्लिए बह जा मेरे कोल, आंदी मैं आउणी आटा गोहना वा। पुत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैनू कोई चक नहीं सेगा, मैनू कोई शुबा नहीं सेगा कि मेरी पोतरी कोई उधर बच्चा बढ़िया है। बच्चों को दादी के पास बिठाकर नबीला किचन में चली गई। जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। किसी को शुबा तक न था कि किचन में जाने वाली नबीला पर चंद लम्हों बाद क्या कयामत टूटने वाली है। उसके बाद फिर क्या होता? अजे 10 मिनट नहीं होते मेरा पोतरा आ गया है। अजीम आ गया, इंज लैट मारी है। दादी बिल्ली किथे वे? मैं नहीं इत्थे आंदी आटा गोहना वा। मैंने तां भी नहीं शक पिया, उदों शक पिया जो बूहे नूं आण के ने टक्करा मारियां ने। किसने? अजीम ने। अजीम ने? हाँ जी, ठुड मारे ने इस वाले दरवाजे को। हाँ, आप इस वाले दरवाजे में थे? हाँ, मैं अंदर आप इस कमरे में थी और सामने वाले दरवाजे उस कमरे के दरवाजे को आगे उसने छितर बूट मारे ने, बुआ खोल दे, टांगे मारनी शुरू कर दी। टांगा मारे, बुआ खोल। उन्हें अंदर वेख लिया लैट माल के। अच्छा। आंदी बुआ आंदा बुआ खोल दे तेने मैं मार देना तेनू। अंदर से दरवाजा लगा हुआ था? हाँ जी, दरवाजा। उन्हें दिन चार धक्के मारे ने ते बुआ खोल दिता है। अंदर उन्हें फड़ी बाहों ते जाके धक्का दिता है। आनी वे अजीम की होया है? उस कुड़ी ने इसी तरह मेरा गद्दा परा किया। दादी दादी उड़ बहुत। अजीम जब अंदर गया बाहर किसे किसे निकाला उसने? किलो अजीम जब उस कमरे में जाता है नबीला को और जिस लड़के को कत्ल किया, जो लड़का यहाँ पे आया हुआ था उस्मान शाकिर उसका नाम है, दोनों अंदर मौजूद थे? हाँ, दोनों को पकड़ के अंदर ले आया, गले से पकड़ के बाहर निकाल अंदर ले आया। अंदर आपके पास ले आया? हाँ जी, मेरे कोल ले आया। दोनों को ले आया? दोनों को अंदर ले आया है। तो मैं नहीं बिल्लिया की कीता ही की कर अजीम मारन दिया है? आंदी आओ वेख, इन्नी गल उन्हें की ते उन्हें थले सुट दिता है। तो जिस वेले लाइट मारी है ना, मैं अजीम ये कौन ही वे, अजीम ये कौन ही पुत्र में तो मेरा थले लगता जाता है। आनी अजीम ये कौन ही अंज लाइट मार के ना मुंह ते आंदा शाकर के मुंह पे लाइट मारी मोबाइल की? हाँ जी, आधा देख ला। आपने देखा शाकिर? हाँ, फिर मैं शाकिर को पहले से जानती ज़ाहिर है, हमसाई। हाँ जी, मैं उठी है ना। आपने पूछा नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हो? है मैं क्या वे शाकर की लेना आया सा? वे पुत्र तू मेरे घर ही आ जाना सी, वे शाकर की लेना आया है? मेरे मुंहों गल निकलती नहीं। उन्हें मेरी बांह फड़ी, मेरे पोतरे ने बांह करके तमरोड़ दी, मेरी दादी की बांह छड़ दे। तो मैं वास्ता पानी मेरे प्यो दा, वे वास्ता रब दा, वे तेरे प्यो दा वास्ता जी, वे जुल्म ना करी, वे पुत्र जुल्म ना करी। आंदा दादी चुप, दादी चुप। दादी को खामोश रहने का इशारा करने वाले अजीम की आंखों में खून उतर आया था, जो उसके हाथ में आता गया, बरसाता गया अपनी बहन पर और उस्मान पर। यह नाज़रीन वो मुल्जिम अजीम जिसने अपनी बहन को और अपने हमसाये यानी उसके दोस्त को उस्मान शाकिर को कत्ल किया है। ईंटें मार मार के, लकड़ी का जो टुकड़ा था वो इसके हाथ में था और मार मार के इंतहाई बेईमाना तरीके से इन्हें मौके पे कत्ल किया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ से गिरफ्तार किया है, अभी तक क्या तफ्तीश की है, पुलिस से भी बात करेंगे। इससे थोड़ी सी बात करते हैं और इससे जानते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि
जो ये जानता है कोई और नहीं जानता। इसने अपनी आंखों से क्या देखा था? ये जो गांव वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि एक शरीफ नफ्स आदमी है, ये किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता, तो इसमें इतना गुस्सा आ गया, ये बिफर गया, इसे कुछ समझ नहीं आया, उसने अपना ही खून यानी अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। अजीम, मुझे ये बताओ, उस दिन जब तुम घर आए थे तुमने क्या देखा था? सर मैं एक माड़ा बंदा हूँ, ट्रैक्टर ट्राली चलाना, कार अपने भाई ले आया था, बहन ले आया था, ये अकेले हैं घर। और मैं जब घर बढ़ा मुझे वो मेरे घर में दिसा। आओ कार है सी? हाँ जी, इसी तरह ही। हाँ जी। किसी ने दसिया सी कि कार है, पहले तो किसी ने मुखबरी की थी? नहीं, मैं वैसे अचानक दे नाल आया? अचानक दे नाल घर आया, पहले उस टाइम वो दिन नहीं सी मैंने पता हैगा, अचानक दे नाल उस दिन घर आया। अचानक कार आए हो की देखिया? सर वो मेरे घर है सी। किचन में आटा गूंदने के बहाने जाने वाली नबीला के साथ उस्मान भी था। क्या वाकई नबीला और उस्मान के थे नाजायज ताल्लुकात? हर सच का होगा पर्दा चाक। अब मैं आपको ये वो कमरा दिखाता हूँ। ये वो कमरा था जिस कमरे में नबीला और उस्मान मौजूद थे, और अजीम ने यहीं पे इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। यहीं से वो निकाल के लेके जाता। यानी जब दादी अंदर थी, दादी को बार बार कह रही थी कि मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। ये किचन सा है, किचन सा बना हुआ है, और इस किचन में वो आती थी क्योंकि यहाँ पे उस्मान शाकिर पहले से मौजूद था। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको अब दिखाता हूँ। एक वो दरवाज़ा था जिस दरवाजे से मैं दाखिल हुआ इस घर में, और ये दूसरा दरवाज़ा है जो कि गली के इस तरफ ये खुलता है। और उस्मान जो है वो उस दिन इसी रास्ते से आया था। और यहाँ से अगर हम निकलें और तो बिल्कुल इधर लेफ्ट पे जाके उस्मान का घर है, यानी ये हमसाए आपस में। उस दिन यहाँ पे एक जमघटा था, जमे गफीर था, लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था, मर्द थे, ख़वातीन थे। उस्मान जिसे कत्ल किया उसके अपने घर वाले यहाँ पे मौजूद थे, और किसी ने जुर्रत नहीं की क्योंकि जो अजीम है वो बिफर चुका था और वो ईंटें बरसा रहा था। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में था, वो बरसाई जा रहा था, और उसने तब तक ईंटें मारी, लकड़ी का टुकड़ा बरसाता रहा जब तक दोनों की, अपनी बहन की और इस लड़के उस्मान की जान नहीं निकल जाती। ये वो जो सामने जो गेट है, ये है वो उस्मान का घर। अब आप अंदाज़ा लगा लें, मैं चंद कदम चल के आया हूँ। नबीला के घर और उस्मान के घर में सिर्फ चंद कदमों का फासला है, आपस में ही हमसाए हैं। क्या हमसायों के दरमियान थी कोई रंजिश? क्या वाकई उस्मान को धोखे से बुलाया गया, या फिर वो जा पहुंचा था महबूबा के घर? 9:30 का टाइम से माँ जी मैं किचन च बैठी, आवाज मारी किसी ने, बाहर गया, मैं रोटी खा रहा। किसी ने आवाज दी? उस्मान को घर से लेके गया कोई? घर से लेके गया, नेरा था, मैंने नहीं देखा कौन है तो कौन नहीं। आवाज आती है, उस्मान को बुलाता है कोई, उस्मान चला जाता है बाहर। जी, कहता रोटी खा, मैं सालन पाया, रोटी खाने लगा तो कोई आवाज ही देती है, तो बाहर चला गया। कहता अम्मी। आवाज किसकी थी? किसी लड़के की आवाज थी, किसी लड़की की आवाज? लड़के थी। लड़के की थी। लड़का था, इनका लगता था मुझे, आवाज सुनी मैं उसकी, मैंने भी नेरा था बाहर चला जाता है। उस वक्त तो आपको नहीं पता होता ना, आपको ये लगा कि कोई दोस्त है बुला के लेके गया। क्या सच है क्या झूठ, सब बेनकाब होगा। खोज लगाएंगे कि उस्मान पहले से मौजूद था नबीला के पास, या फिर उसे घर से बुलाकर रचाई गई साजिश। अजीम ने जो देखा उसे कर गया गजबनाक। वो आज किसी भी सूरत नबीला और उस्मान को जिंदगी बख्शने वाला नहीं था। तभी तो बूढ़ी दादी अजीम की मिन्नतें तरले कर रही थी। लेकिन क्या इससे पहले भी कोई शर्मनाक हरकत देखी थी नबीला के घर वालों ने? क्या कोई ताल्लुक था नबीला और उस्मान का, या था महज इल्जाम? इससे पहले कभी कोई ऐसी बात सुनी इन दोनों के दरमियान, नबीला के दरमियान और ये उस्मान शाकिर के दरमियान? कोई ऐसी कभी बात नहीं सुनी? नहीं। कोई शक नहीं था आपको, या कभी आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, या मोहल्ले में किसी ने बात की? वेख्या है। कब? ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ 20 ਵਾਰਾਂ 1000 ਵਾਰਾਂ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਲੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾ। आज तक बुए की हट्टी ना मोचियां। आपको ये शक था कि वो, मैं नहीं सी वेख के कुछ नहीं। आपको ये शक था कि नबीला के लिए आता है इसलिए यहाँ पे खड़ा होता है? मैं आंधी सर मेरी गंदी नजर है आपके घर में। मैं सर मेरी जवान थी, मेरे बुए के कोई भी ना खलोवे।
हर जवान बेटी की माँ की तरह नबीला की माँ ने भी लड़कों को घर के सामने खड़े होने से मना किया। क्या उस्मान भी शामिल था इन लड़कों में? पहले दोनों को कमरे में लेके गया, उसके बाद बाहर निकाल लिए? नहीं, अंदर ही उन्हें मारा। मैंने मार दिया, मैंने और क्या किया? किसी से मारा? जो मेरे हाथ में डंडा था उससे मारा। ना मेरे घर मोची वाड़ता, मोची नु कातो मारता, मोची इससे लाएगी मम्मी हुंदी, मम्मी इंजी कम्मी दादा माम्या लेके आ जा, मैं कुछ गंदा मोची ते कुड़ी तेरी मार देती। उस दिन जब तुम घर आए थे तुमने क्या देखा था? मुझे वो मेरे घर में दिसा ना सा मेरी जवान थी, मेरे बुआ के कोई भी ना खलोवे। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ है घर के अपने घर के दरवाजे में तो हर एक को खड़े होने का हक है। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਖਾਮੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਸਨ ਬੇ या अगर फर्ज कर लें वो यहाँ से गया और वहाँ पे चला गया, उससे कोई गलती हो भी गई तो पकड़ते पुलिस के हवाले कर देते, मारने का तो कोई जवाब नहीं। अगर आइंदा अगर गलती होती फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ जो मर्जी कर। जी हाँ, कानून के दायरे में रहकर करते कार्रवाई। अगर होता उस्मान का कसूर, लेकिन इन वरसा को कैसे आएगा अब करार, जब उनके जवान बेटे पर बेरहमी से किया जाता रहा तशद्दुद, लेकिन कोई बचाने ना आया। इसका मतलब ये है कि अजीम को पहले से पता था या उसे शक था कि इसने आना है? हाँ जी, उन्हें शक सी, या वो कहीं छुपा हुआ देख रहा था? हाँ जी, मैनू सानू नहीं पता जे अजीम इन्नी गल हम दस देंदा चाचे नु ते मैनू असि तो उन्होंने। अजीम उस वक्त गया किधर था? किसी काम से गया हुआ था? रेत दन गया सी, रेत लादने गया, लाद के आया। इसका मतलब ये है कि उसे या शक था या मोहल्ले में से किसी ने मुखबरी की, किसी ने बताया उसे मेरी बांह छड़ी है ना ते पुत्तर ना मैं जुत्ती पैरी पाई है ना मैं लीड़ा ते लीड़ा मैं वेख्या मेरे पैरां डिग्गा, इत्थों मैं कन्नी फड़ ली लीड़े दी, मैं लीड़े सने भज उठी, उत्ते लीड़ा भी नहीं लिया। मैं नहीं आया अजीम, मैं तेरे चाचे ने सद लिया। अच्छा, अजीम ने उसके बाद पहले दोनों को कमरे में लेके गया, उसके बाद बाहर निकाल लिए? नहीं, अंदर ही उन्हें मारा है। अंदर ही मारा? अंदर ही मारा, अंदरों फिर बाहर हो जिसले अपने वाला भजदा है ना, अंदरों भी उन्हें पहला मारा। दोनों को एक ही बार मारा, इकट्ठा मारा? इकट्ठा इन्हें मारदा सी ठुड, कुड़ी भैन नूं मार के इन्हें दवा दवा, फिर उन बिलो लागे चला गया। मैं दोवें जिंदे छट के गई हूं। आंदा दादी तू चाचे ते सन चली है, मैं तेरे आउंदे दोवां दा ही काम कर देना है। इससे पहले कोई और आता और मुदाखलत करता, अजीम ने ठान लिया था कि आज नबीला और उस्मान को उतार देना है मौत के घाट। बूढ़ी दादी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचाए वो इन दोनों की जिंदगी। वे अजीम ना करी, जिस वेले मैं इत्थे हुई है ना, इस बुंडे ने कुंडी मार दी है। आ जरा मेरा पोतरा है, छोटा बच्चा, आहो ये मैनू इथों कढ़ के ना इन्हें कुंडी मार दी है, ते मैं उन्हां घर ही गई हां। नहीं बाजी, नहीं जीम किथे बाजी, जीम मार दिता शाकर उन्हें घर चला गई। उस्मान शाकर के घर ही गई? हाँ जी, मैं बंदे इकट्ठे कर अपने दोरा जेठान भज के लिया ते बाजन ऐस पुत्र मैं मेरा मुंह टड्डिया गया एडा को साडा वेख पक्खे वाला मुंह देने ना बाहर दरवाजे लगे, उथों थाने आवाज मारी है, वे असगरासी मर गए, वे असगरासी लुटे गए। को रोकती नहीं है, मिन्नतें करती नहीं, करती रही है, बड़े कुछ कीता ना मर वे पुत्र तेरे अल्लाह दवा आंदा दादी तू पिछा जा, फिर मैं धक्का देता ते तू अंदर टुट भज जाना। बूढ़ी दादी मामला सुलझाने का हर हरबा कर रही थी इस्तेमाल, लेकिन इस दादी को क्या मालूम कि उसका जवान पोता अब किसी की नहीं सुनेगा। उसने जो देखा था शायद उसके वहमो गुमान में भी ना था, तभी तो उसके सर पर खून सवार था। ऐसा हद पर मजबूर तब हुआ हूँ जब मैंने अंदर देखा है, अपनी आंखों से देख लिया। मैं जब गया उस तरफ किचन, जब गए हो किचन में गए हो तब अपनी आंखों से देख गए। उसके बाद फिर क्या किया? मैंने मार दिया, मैंने और क्या किया? किसी से मारा? जो मेरे हाथ में डंडा था उससे मारा। डंडा हाथ में था? हाँ जी। ईंटें भी थी? हाँ जी। ईंटें भी मारी हैं? अकेले ने मारा है? हाँ जी। दोनों को मारा है? हाँ जी, एक ही वक्त मारा है? नहीं, वकवे के साथ मारा। पहले बहन को मारा या उसे उस्मान को कत्ल किया? उस्मान को कत्ल किया। पहले उसे मारा था, जब तसल्ली कर ली कि ये मर गया है, इसकी सांसें निकल गई हैं, उसके बाद बहन की तरफ आए थे? हाँ जी। उसे भी इसी तरह ईंटों से मारा है, डंडे से मारा है? हाँ जी। कोई रहम नहीं आया? नहीं। क्यों? बस इस मुल्क में बोलो उस टाइम मुझे कोई मालूम ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं आई? नहीं आई।
काश इस जल्लाद की अक्ल काम करती तो आज ये नौबत ना आती। उसने जिस बेदर्दी से अपनी बहन और हमसाये पर किया तशद्दुद कि वो दोनों जिंदगी के चंद पल भी जी ना पाए, उसे तो जरा भी रहम ना आया। उसकी बहन ने कितनी मिन्नतें की होंगी मगर उसके कानों पर जरा भी आवाज ना पड़ी। जालिम भाई ने ठान लिया था कि आज इन दोनों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इंसान के तकद्दुस को भी कर दिया उसने पामाल। ईंटें डंडे जो हाथ में आया मारता ही चला गया। मोहल्लेदार इकट्ठे खड़े तमाशा देखते रहे। किसी की हिम्मत ना हुई कि बचा पाए नबीला और उस्मान को। आप जब वहाँ पे पहुँचते आप क्या देखते हैं? मैं देख रहा था कि मार रहे हैं ईंटों डंडों से। घर के अंदर? सहन में? नहीं, सहन में नहीं, वो जो बरामदा है उसके दरवाजे में पड़ा था। दरवाजे में पड़ा हुआ था। कौन कौन मार रहा था? अंदर था ना, बत्ती गई थी तो मारदे वेख्या हाँ बाहर कढ़िया। अजीम जेड़ा साडे नाल ही आ गया कुटदा पिछों आवाज दी उन्हें हाजे जिंदा जी मारो। क्या वजह है? अकेला लड़का किसी एक से नहीं संभाला गया, आप तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। आपका तो अपना बेटा था ना, जाहिर है आपका भतीजा था, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? हमारे पास साथ गया ही कोई नहीं, इनका कोई अंदर गया ही नहीं। आप में से भी कोई नहीं अंदर गया? जेड़ा गया है वो वापस आ गया। मैं सफियान गए तो सानू उन्हें मार के डंडे ते सानू लागे नहीं आउण दिता। जेले चौके आंदा। आप लोगों को मारा? हां मुझे मारा। वो देखो उसके। आप इधर आए उस्मान, आप ये क्या नाम है? सॉरी सुफियान, ये भाई हैं? हाँ जी। आप छोटे हैं बड़े? मैं बड़ा हूं। आप बड़े हैं जी। तो ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये जख्मी है जी हाथ इनका, ये क्या हुआ है सुफियान? ईंट मारी थी किसने? अजीम ने। आप भी छुड़ाने गए थे? बिल्कुल। आपको ईंट मारी? भाई को पकड़ा हुआ। जब आप वहाँ पहुंचे तो उस वक्त आपके भाई की अभी सांसें बाकी थी? जान थी उसमें? जी बिल्कुल थी। अगर उसे फौरी तौर पे बर वक्त पकड़ लेते तो मेरा ख्याल उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन वो बिफरा हुआ था, काबू नहीं आ रहा था किसी से काबू नहीं आ रहा था। बाहर से लोग काफी इकट्ठे हो गए थे तो कोई आगे नहीं गया, देख के वापस आ गए थे। तो मैं और चाचा ही थे बस दो। मकतूल उस्मान के चचा और भाई ने अपनी सी की कोशिश किसी तरह जालिम भेड़िए से अपने भाई को छुड़ा लें, किसी तरह उसकी जान बचा लें, मगर अजीम इस कदर वहशी हो चुका था कि किसी को पास नहीं आने दे रहा था और ईंटें मार मार कर अपनी बहन और उस्मान को दे रहा था अजियतनाक मौत। नबीला के चचा बचाने के लिए दौड़े, किसी तरह भतीजे को रोक पाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये चचा है, असगर इनका नाम है। ये कब पहुंचते हैं? दादी जाके जब इन्हें लेके आती है तो आप कैसे पहुंचते हैं? ये तो दरवाजा, ये भी दरवाजा बंद था, ये भी दरवाजा बंद था, कैसे आप अंदर दाखिल होते हैं? जो मैनू पता लगा मैं बड़ी दौड़ लाई, कोशिश की थी छेती से छेती पर जावां। जल मैं पूरा बाजार जिहड़ा है विचला ये भरिया पिया जनानियां ना बंदियां ना, बाहर लोग इकट्ठे थे? हाँ लोग देख रहे थे? हाँ देख रहे थे। ठीक है। उनके सामने मार रहा था वो? हाँ उन्होंने सामने मार रहा था। हाथ में क्या था उसके? हाथ में जाले मैं कंध टपिया। ठीक है। उस जो मैं कंध टपिया उदों इतने मुंडे लाज पई, अंदर बरांडे च कुड़ी लाज पई। ठीक है। मेरे आउंदियां जान जेड़े ने दे गए सन। मैं आन के भतीजे मुंह ते 2-3 चपेड़ा मारियां। मैं कीता की। अजीम ने तशद्दुद की इंतहा कर दी। नबीला और उस्मान के चेहरे मस्ख हो चुके थे। फर्श और दीवार पर जा बजा बिखरा हुआ खून और 2 तड़पती लाशें। पूरे इलाके में फैली खौफ की फजा। आपको कब पता चलता है कि उस्मान उनके हथे चढ़ गया है, उस्मान को मार रहा है? आधे घंटे बाद एक औरत आई, उसने आवाज दी है कि उस्मान मर गया, आ जाओ। ते मैं घर से दौड़ी आई, मैं तो डिग पई। असी सारे चाचे भी आए, उत्ते जाके डिगे साडे सामने, मारी गए रोड़े मार मार। आप सबके सामने? हाँ जी। आपके सामने आपके बेटे को तशद्दुद करके मारा है? हाँ ईंटें मारा था? हाँ जी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की है, वो मेरा बेटा था, उसकी उंगल में इट बजी, चाचे ने बजी है। मैं उधर गई, मैंने भी मार दे, मैं बाहर आ गई। उतरू के लियांदा क्यों मारा आपके बेटे को? कोई दुश्मनी है इनसे? दुश्मनी कोई नहीं साडी। तो फिर क्यों मारा? क्यों मारा? इस बेचारी माँ को ये भी नहीं मालूम कि उसके बेटे को क्यों दी अजियतनाक मौत। लेकिन सवाल ये है कि क्यों पूरा मोहल्ला देखता रहा तमाशा? क्यों किसी ने भी बचाने की कोशिश ना की? जब मार दिया जाता है तब आप वापस कब आती हैं घर दोबारा? मैं उससे 10-15 मिनट उठे उठ। क्या देखा आपने दोनों के साथ? दोनों वो इत्थे पिया है, इत्थे पिया है। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਏ ਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਧਾੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਪੈ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ। मैंने वे पुत्र की जुल्म किया, वे पुत्र की जुल्म कर दिता ही,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਥਾਂ ਆਂਦਾ ਦਾਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾਦੀ चुप। कोई शर्मिंदगी नहीं थी अजीम को, ना दादी की दुहाइयां काम आई, ना इस जालिम की अक्ल ने मातम किया। बहन और हमसाये को दे दी अजियतनाक मौत। सफाकियत की इंतहा थी। ये तस्वीर उसी जाए वकुआ की हैं जहां खून बिखरा हुआ है। ये देखें, इन ईंटों और डंडे पर खून लगा हुआ है, जो सबूत हैं कि उस रोज क्या क़यामत ढाई होगी। दादी मौजूद थी यहाँ पे और यहीं पे दोनों को वो खींच के अजीम लेके आता है। वो बिल्कुल सामने मेरे कमरा है, वहाँ उस कमरे में दोनों मौजूद होते हैं। वहाँ उसे या तो मुखबरी होती है या उसे पता चलता है और उस कमरे से घसीट के दोनों को लेके यहाँ पे आता है। यहाँ गले से उन्हें पकड़ा होता है और यहाँ पे लाके दादी के सामने लेके आता है और उसके बाद फिर वो बिफर जाता है। उसे नहीं पता चलता कि उसके बाद उसने क्या करना है। उसके हाथ में जो आता है, वो बच्चे जो घर में होते हैं उनसे ईंटें मंगवाता है, ईंटें मारना शुरू कर देता है। उनके सर में, उसके मुंह में, उसके जिस्म के एक एक हिस्से में ईंटें मारता है। यानी उस्मान शाकिर जिसे कत्ल किया गया, उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ चुका था जब उसे कत्ल किया। उसे को पहचान नहीं सकता था और इसी तरह उसने अपनी बहन के साथ भी किया। यहाँ मारता है बहन को, उसकी लाश को यहीं पे छोड़ देता है और उसके बाद लड़के की लाश को घसीट के यहाँ पे सहन में ला के यहाँ पे रख देता है। एक लाश सहन में और एक अंदर बरामदे में थी। पूरा इलाका खौफजदा था। इसी दौरान पुलिस को की गई कॉल। पुलिस ने इस दोहरे कत्ल की कैसे की तफ्तीश। मोहम्मद असलम मदई है, असलम अली वल्द मोहम्मद सदीक। उसने तहरीर करवाया कि मेरे भतीजे को मोहम्मद रबील बुलाने के लिए घर में आया था, उसे बुलाकर अपने घर ले गया। उसे घर जाकर उन्हें ईंटों सोटों से मारना शुरू कर दिया। जब हमने शोर सुना तो हम उनके घर गए तो देखा कि हमारे भतीजे मोहम्मद उस्मान को उन्हें शदीद मजरूर किया हुआ था, जो उसे हम उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, जो उसकी रास्ते में डेथ हो गई। मेरे खुश होइयां मोची ने चंगा कीता मारिया। अच्छा हाँ चंगा कीता। मैं भी हुंदी ते मैं इंज करना सी। मुंडे अजीम ने अपने हत्थां नाल अपनी अखां नाल अंदरों कढ़िया, दरवाजे लत्तां मारियां ने, बच्ची ने बुआ खोलिया, उन्हें रंगे हथों दोनों अंदरों कढ़िया। बहन को मारते हुए भी एक लम्हे के लिए तुम्हारे ज़हन में कोई रहम नहीं आया, कुछ भी नहीं आया? पहले दोनों को कमरे में लेके गया, उसके बाद बाहर निकाल लिए? नहीं, अंदर ही उन्हें मारा। मैंने मार दिया, मैंने और क्या किया। किस से मारा? जो मेरे डंडा था उससे मारा। उस्मान शाकिर जिसे कत्ल किया गया, उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ चुका था जब उसे कत्ल किया। उसे को पहचान नहीं सकता था। मुल्जिम हिरासत में है, लेकिन कत्ल करने के फौरन बाद अजीम ने अपनी मां को कॉल करके क्या कहा। मकतूला की मां ने ऑन कैमरा टीम मुजरिम कौन सी ख्वाहिश का इजहार किया, जरा गौर से सुनिए। अजीम आपको फोन करता है, बताता है कि मैंने मार दिया अपनी बहन को, आपकी बेटी को मार दिया है और मैंने उस्मान को भी मार दिया। घर आया सी, अच्छा। मैं मार दिता है। मैं इस गल पिट्टी हाँ कि इन्हें की कीता है। मैं खुश होइयां मोची ने चंगा कीता मारिया। अच्छा किया। हाँ ना मेरे घर मोची वड़दा, मोची नूं काहतों मारदा, मोची इसे लै गई सी। मैं भी हुंदी मैं भी इंज ही करना। ओह खुदाया, माँ भी बेटे की हिमायती निकली। आखिर कब तक गैरत के नाम पर बेटियों को दी जाती रहेगी अजियतनाक मौत। ये हक किसने दिया कि जो बेटे ने कह दिया वही सच है। उस्मान को घर से किसने बुलाया। कई सवाल हैं जो बना रहे हैं इस केस को मशकूक। क्यों कर रहे हैं वरसा कातिल की हिमायत। मुंडे अजीम ने अपने हत्थां नाल अपनी अखां नाल अंदरों कढ़िया, दरवाजे लत्तां मारियां ने, बच्ची ने बुआ खोलिया, उन्हें रंगे हथों दोनों अंदरों कढ़िया। अगर शर्मनाक ताल्लुकात की बात सच है तो भी किसने दिया अजीम को इस दोहरे कत्ल का हक। क्यों कोई बचा ना पाया नबीला और उस्मान को। मैं उन्हें आन के चपेड़ा मारिया, उन्हें आखिया चाचा करदा की मैं, ये गैरत दा मसला सी, मेरी मजबूरी बन गई, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुई। अजीम क्या बताता है? अजीम को किसने बताया था? उसे शक था? हाँ ये सानू ने ये चीज नहीं छुप गई। मैनू ने फोन किया घंटा पहलो, दादी ने बुला दे, मैं रेल लैके चला वा, ठीक है, घर साढ़े को नहीं है, ठीक है। उस तो अद्धे घंटे बाद या घंटे बाद वो घर आ गया। ये सानू नहीं चीज का इलम है, जानू फोन किया, जानू सद्या गया, ये चीज का असं नहीं बयान को दे सकते। उसके बाद अजीम यहीं पे रहता है कि भाग जाता है?
हाँ जीम भाग जाता है। भाग जाता है। हाँ, लाशें फिर आप पुलिस आती है, पुलिस के हवाले? हाँ असी भी जीम दे सानू ते अपनी होश नहीं, पुलिस आपे आने के लाशां ने कड्डियां ने जाले। और नबीला की लाश अंदर होती है? हाँ अंदर होती है। ते ए शाके की लाश जेडी उन्हां दे चाचा ने या ओदे भाई ने उठा ली है, ठीक है, इत्थों आन के मौजूद। किस वजह से उसकी मौत हुई है? कहाँ पे उसकी ईंटें मारी? वो रात दा टाइम सी, 9 दा तूंदी नहीं पई सी, कोई पता नहीं सी लगा, वेखे नहीं, नजर नहीं आ रहा, बत्ती भी गई, लाइट तोंदे नहीं सी पई, भी समझ नहीं आती पई भी किस तरह उन्हें मारा है। मतलब मकतूल उस्मान के घर वाले वो भी यहाँ पे मौजूद थे? हाँ बाहर मौजूद। उनमें से किसी ने भी अंदर आने की जरूरत नहीं की? किसी ने जरूरत नहीं की थी। लाश फिर वो लेके गए? हाँ लाश मैं चुकाई उन्होंने। मौत से लड़ता उस्मान जिंदगी की बाजी हार गया। इस दोहरे कत्ल की खबर जब मकतूला की मां तक पहुंची तो वो दौड़ी चली आई। आप फिर कब पहुंचती हैं यहाँ पे? लाहौर कब? मैं बांगा वेले अजान मिलती सी। उससे अगले दिन आती हैं? उसे रात आप बड़ी पै गई सी। उसे कुछ नहीं इत्थे हैगा, बुए खिलरे ने, पैसे सन मेरे कार, दोनों लाशें यहाँ से लेके हुए थे? पैसे सन कारों भी काट के लोग ले गए। 15,000 रुपया, 15,000 रुपया वो भी काट के ले गए। मैं कुछ नहीं इत्थे आईया कुड़ी अब खून पिया आ भी वेड़ा लवो लहान होया। मैं हुंदी मौके ते मेरे पुत्तर दा कुछ गनाह नहीं, मेरे पुत्तर दा गनाह हुंदा एक मिसाल है, मेरी धी है घर मोची वड़िया सी, कांदे वास्ते वड़िया सी। बहन को छोड़ देता बेहतर नहीं था? छाड़ देंदा चंगा सी, फिर उन्हें नहीं छड्या। फिर आप समझती हैं कि ठीक हुआ है उसे भी मार दिया? मैं फिर की करा, मैं हुन पुत्तर है उन्होंने कहर आया नहीं मार दिते ने, मोची ना घर वारदा। दुख नहीं है आपको? आपकी बेटी थी वो? मैनू बड़ा दुख, फिर मैं किवें मरा। एक तरफ बेटी की मौत का मातम, दूसरी तरफ बेटे की तरफदारी। अजब तमाशा है, किधर जाए माँ? मकतूला बेटी है तो कातिल बेटा। ओनू ना जेड़ा मेरा पुत्तर है ना उनदे चिन्ना क सबर है, पर तो उनदे सबर है उसमें? बड़ा सबर। ये जो उस दिन निकाला वो सबर निकाला? तो वो फिर इको बार सबर इकट्ठा हो रहा था। उन्हें ना तू उन्हें मार भी लाना, उन्हें तेरे अगो कूना नहीं। अच्छा। उन्हें तेरे अगो बदतमीजी नहीं करनी। जो फिर अखी वेखो जो किते बाहर भी निकले लोग ना जीन देन, फिर की करे? ऐसी कौन सी बात थी जिसने अजीम को कर दिया गजबनाक? आखिर क्यों अजीम ने कानून का दरवाजा खटखटाने की बजाय खुद ही लगा ली अदालत और सुना दी मौत की सजा? अजीम, जब इस मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, पुलिस स्टेशन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तुमने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? इतना गुस्सा क्यों आ गया? मुझे नहीं मालूम। आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, कुछ समझ नहीं आई, बर्दाश्त नहीं हो सका बहन को ज़ाहिर किसी गैर आदमी के साथ देखना? नहीं हो सका। उस वक्त बिल्कुल भी तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाए? एक लम्हे के लिए तुमने नहीं सोचा वो तो गैर था, उसे तुमने मारा। बहन को मारते हुए भी एक लम्हे के लिए तुम्हारे ज़हन में कोई रहम नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? नहीं, मुझे मालूम नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। जब मार दिया उसके बाद या अब क्या सोचते हो? सही किया गलत किया? तुम्हारी अम्मी तो कहती हैं बिल्कुल ठीक किया, बताओ। ये अल्लाह बेहतर जाने मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल जो भी हुआ चांग से हुआ, अचानक हो गया, सब हो गया। आगे जो अल्लाह मालिक है। अब तो इस जल्लाद के पास कुछ कहने को बाकी नहीं, मगर उस रोज उसके पास किसी की फरियाद सुनने की फुर्सत तक न थी। आखिर क्यों दी इसने दर्दनाक मौत? पुलिस किस नतीजे पर पहुंची? लोग वहाँ के कहते हैं कि इसके उस लड़की के साथ नाजायज तल्लुकात थे जो उसको रात को मिलने के लिए गया था। उसकी वालदा, मकतूला की वालदा ने भी एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर कराया अपनी बेटी का, अपने बेटे के खिलाफ, कि मोहम्मद उस्मान जो मकतूल है वो मेरी बेटी को रात को मिलने के लिए आया था। हाँ जी, मिलने के लिए आया था। जो मेरा बेटा बाहर से, मोहम्मद अजीम बाहर से आया था, जिसने उनको उसके कमरे में देख लिया, जो तैश में आकर उसने अपने उसको मारा। ये मौत का खेल कितनी तबाही लाएगा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अब इन दोनों खानदानों में दुश्मनी का हो चुका है आगाज। मुझे बताएं कि क्या ये मामला अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा? जो उसने गुनाह किया उसे उसकी सज़ा मिल गई, या ये ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाएगी? फिर मैं तो आंदी सा, मेरे घर दी उन्हें बर्बादी लाती सी ना, अगों परचे पुरचे कराउंदे ही ना। साडी उन्हां दी कोई दुश्मनी नहीं, साडी उन्हां दी कोई दुश्मनी। घर की लैन आया सी, आहो घर की लैन आया सी। साडे उदन दा परचे पुरचे ना लाउंदे ना करदे, असीं दुश्मनी खत्म करदे नहीं सी।
दुश्मनी का कैसे हो खात्मा? आगाज तो इसी घर के बेटे ने किया। उस्मान को कत्ल करने के बाद क्या वाकई एक बार फिर दी जा रही हैं उस्मान के घर वालों को धमकियां? कुछ 2-4 आदमी ऐसे मिले हैं इनके, जिन्होंने मुझे समझाया कि आपको मैंने समझाया है, आप नहीं समझते, क्या करोगे, हमारा क्या कर लोगे। क्या धमकी क्या देते हैं आप? धमकी ये देते हैं अभी और आपके मारने हैं, आप ना मुकदमा हमारे साथ सुलह ना किया आपने तो कहते हैं मुकदमा वापस ले। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि रह के दिखाएं हमें, हम आपको इधर रहने नहीं देंगे, ठीक है ना, हम मारेंगे और मारेंगे, मजीद मारेंगे और मरवाने। किस वजह से पूछा किसी ने? आप में से किसी ने पूछा कि हमारा कसूर क्या है? पहले आपने हमारे बेटे को कत्ल कर दिया है, जवान बेटा था, अब आप और हमारे घर के लोगों को मारना चाह रहे हैं, वजह क्या है, क्यों मार रहे हो? वो ये कह रहे हैं ये मकान छोड़ के चले जाएं। वजह क्या है? इस मकान पे क्या कब्जा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल यही वजह है उनकी, कब्जा करना चाह रहे हैं। इशू यही है कि ये 2 घर हैं और ये अपना ये जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो छोड़ के भाग गए। क्या ये सच है कि घर पर कब्जा जमाने के लिए उतारा एक नौजवान को मौत के घाट? उस नौजवान की मां को कैसे आएगा करार, कैसे मिलेगा सुकून? मेरा बेटा मार दिता, मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ चाहिए, इमरान साहब, बड़े जज साहब, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा नजायज मारिया गया, मेरा बेटा नाक मारिया गया, बेगुनाह मारिया ने, नाले पता नहीं की कीता की नहीं कीता, मेरे बेटे नू मारिया ने, नजायज मारिया। कोई नाहक खून अपना इंसाफ लेकर रहता है, सच्चाई हमेशा हक का साथ देती है। सवाल ये है कि पुलिस सुनेगी किसकी फरियाद? मकतूल है जो मोहम्मद उस्मान, उसके वारिस ने लहदा एफआईआर दर्ज कराई है। मकतूला जो रबीला है उसकी वालिद ने लहदा एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों में 302, 311 हमने आज़ाद की हुई है। मुलजमान पकड़ लिए हैं, अब इंटरोगेशन चलेगी, बिल मुशाबा गुफ्तगू कराएंगे, क्या असल हक़ाइक़ हैं। जब भी असल हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक मुकदमे को यकसूर किया जाएगा। पुलिस हक़ाइक़ की खोज लगाएगी, फिर करेगी तफ्तीश, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, अदालत जिम्मेदारान को देगी सजा, तो ही रोती आंखों को मिलेगा करार। लेकिन गैरत के नाम पर कब तक होते रहेंगे ऐसे दर्दनाक वाक़यात? खुदारा अदालत और कानून पर कीजिए भरोसा और अपनी अदालत लगाने की बजाय मुल्की अदालतों से लीजिए इंसाफ। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।